कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को बहनों ने बांधी राखी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों बहनों से राखी बंधवाकर उनको उपहार भेंट किए और इस दौरान सैकड़ों संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं और उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से रक्षा का वचन लिया और उन्होंने भी खुशी खुशी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दिया। कार्यक्रम में दूर दूर से महिलाओं ने रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान टाउन हॉल सभागार महिलाओं से खचाखच भरा दिखा। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्य अतिथि पतंजलि के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने प्रचलित कर किया। इस दौरान लोक गायिका रेशमा शाह ने लोकगीत प्रस्तुत किया और जिस पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 17 सालों से हुए लगातार रक्षाबंधन का पर्व मनाते आ रहे हैं और आज यहां पर रिकॉर्ड महिलाएं आई और उन्होंने उन्हें राखी बांधकर रक्षा का वचन दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पहुंचे पतंजलि पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने कहा, जिस प्रकार से आज यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं, उससे प्रतीत होता है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रति महिलाओं का कितना सम्मान है। नवभारत समाचार, मसूरी, उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। बहनों का अपने प्रति आज मैं मसूरी की बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने लगातार 3 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाया, इनकी दुआओं से मंत्री बना और पिछले 17 साल से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। आज हजारों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधने यहाँ पर आई हैं और आज की उपस्थिति ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल भी देहरादून के अंदर ये दृश्य था। कल 15,000 से अधिक बहनें वहाँ पर मुझे राखी बांधने आई थी। ये इस बात का प्रतीक है कि ये बहनें मेरे पर कितना विश्वास करती हैं। मैं इन बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, जितना ये मुझ पर विश्वास करती हैं ज़्यादा विश्वास मैं इन पर करता हूँ। और आज ये भाई रक्षा सूत्र मुझे जो बहनें बांध रही हैं, इनको वचन देता है कि विश्वास के साथ आपने ये रक्षा सूत्र मुझे बांधा है। ये भाई सदैव आपके विश्वास पर खरा उतरेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिनसे इनके विश्वास को ठेस पहुँचे। ये वचन अपनी बहनों को मैंने आज दिया है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत की है। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। आज NRLM के माध्यम से हमारे 4,61,000 बहनें उससे जुड़ी हैं। 61,000 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और आज हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ी हैं। अभी जब मैं दौरे पर गया तो एक बहन से मैंने पूछा कि तुम कितनी कमाई कर ली, तो उसने बताया कि 1 लाख रुपए तक की कमाई वो बहन करती है। तो समूह की बहन थी और आज यहाँ के अध्यक्ष गीता जी ने मुझसे अनुरोध किया है। मैंने उनसे कहा है कि आप समूह बनाकर पूरी लिस्ट दीजिएगा। हम समूह के माध्यम से यहाँ की बहनों को सशक्त करेंगे, उनको रोज़गार देंगे। क्योंकि एक बहन जहाँ जो एक क्लस्टर है, मैं जो ऊपर गया तो 8 बहनें वहाँ पर काम कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तुम कितना कमाती हो, तो एक क्लस्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हम 20 से 25 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से इसको काम को कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो गद्दी संभालते ही कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। जिस राज्य को मैं कहूँ कि मातृशक्ति ने बनाया तो दिशक्ति नहीं होगी, और इस राज्य को संवारने में भी हमारी मातृशक्ति योगदान करेगी। ये दृश्य मुझे आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, दायित्व भी बटेने हैं। अब ये आपने छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर दिया है। ये मेरे बहुत बड़ा एक स्थान है कैबिनेट में। नहीं, मैं देखिए ये काम कैबिनेट में नहीं होता है, ये केंद्रीय नेतृत्व करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और निश्चित ही शीघ्र ही इसका विस्तार होगा, काम बटेगा और काम में गति आएगी। सर, टाउन हॉल की बात करें कि स्थानीय लोगों को टाउन हॉल नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ नहीं, देखिए मैंने अभी आते ही मैंने BC इम्यूनिटी से बात की और यहाँ के SDM जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उससे बात की है। हमने कहा कि इसको सुनिश्चित करें कि इतना पैसा लगाने के बाद अगर ये हॉल बना है तो इसका लाभ यहाँ की स्थानीय जनता को मिलना चाहिए। और शीघ्र ही वो रेट तय कर रहे हैं कि मिनिमम रेट क्या होना चाहिए, किन संस्थाओं को फ्री देना चाहिए,
वो इसकी एक पॉलिसी बना रहे हैं और शीघ्र ये जो हॉल है यहाँ की जनता को समर्पित होगा। सर माल रोड सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, माल रोड सौंदर्यीकरण का कार्य जो चल रहा है काफ़ी विलम्ब उसमें हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार वर्षा हुई है उसकी वजह से काम प्रभावित हुआ है। अभी थोड़ा मौसम खुला है, मैंने दल को निश्चित किया है कि शीघ्र इस काम को पूरा करें और शीघ्र वो काम पूरा होगा। इतना उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ये वास्तव में रक्षाबंधन का पर्व नहीं है, ये रक्षाबंधन का महाकुंभ है कि इस तरह से इन बहनों का इतने भाव से, भावनाओं से इतनी बड़ी संख्या में आना, ये अपने आप में ही एक अद्भुत है। ये अपने आप में ही सब लोगों के लिए एक अनुकरणीय है और इस तरह के आयोजन के प्रति लोगों की भावनाओं से जोड़ने के लिए एक ये उदाहरण है। सर आज देखा आपने बिल्कुल, जब भाई और बहन का रिश्ता होता है, जाति वर्ग समूह से परे, वह हमारे देश की बहनें हैं, वो मेरे देश की माँ हैं, ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए और वही रूप यहाँ दिखाई दे रहा। आदरणीय हमारे गणेश जोशी जी जो यहाँ के विधायक हैं, उत्तराखंड के हमारे यशस्वी मंत्री हैं, उन्होंने जो कार्य किया है, जो परंपरा शुरू करी है, वो बाकी लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं शीर्ष नेतृत्व को माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने ये जिम्मेवारी हमें सौंपी और इस पद पे बिठाया और एक विश्वास के साथ हमें एक जिम्मेवारी दी कि प्रत्येक मातृशक्ति के घर पर जाके, मेरी प्रत्येक बहन के घर पर जाके आपने निमंत्रण देना है और समस्त मातृशक्ति को बड़े ही आदर सत्कार से बुलाकर लाना है। तो इसमें हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। ये एक टीम वर्क है और सभी घर घर पहुँचे और धन्यवाद करती हूँ पूरी मातृशक्ति का जो दूर दूर से दुधली, भद्राज, सुवाखोली और मसूरी के प्रत्येक वार्ड से प्रत्येक बहन पहुँची है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुँची है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इतना स्नेह और विश्वास मंत्री जी पे जताया है और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है गरिमामय तरीके से। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने रोजगार को लेकर भी मंत्री जी से बात कही है कि यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। जी, जैसे कि आप जानते हैं माननीय मंत्री जी हर बार 2009 से रक्षाबंधन का पर्व मनाते आ रहे हैं और बहनों को तोहफे देते हैं। इस बार मैंने माननीय मंत्री जी से ये एक मांग की है, एक निवेदन किया है कि आप बहनों को इस बार आत्मनिर्भर बनाने का कोई प्रोजेक्ट लेके आएँ और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं ताकि महिलाएं सशक्त हो, महिला सशक्तिकरण हो। तो माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि प्रत्येक बहन को ऐसे किसी रोजगार से जोड़ा जाएगा और जल्द इस पर कार्य किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ।